देखिए बच्चों, ये पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। किसकी? सिस्टम ऑफ चार्ज। उस सिस्टम में कई चार्जेस थे, लेकिन इस टॉपिक में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था। यही अब अगला टॉपिक बन जा रहा है। क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में केवल यह टॉपिक ऐड हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ही हमको कैलकुलेट करनी है, सिस्टम ऑफ चार्ज की ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन पिछले टॉपिक में पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना गया था, चुना गया था। अब यहां से पहले से ही इस यूनिवर्स में, उस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह यूनिफॉर्म भी चुना जा सकता है और नॉन यूनिफॉर्म किसी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, लिख दीजिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मौजूद है। और ये लाइन मैंने मार्जिनल लाइन बना दिया कि ये फील्ड के बाहर की बात है, इनफाइनाइट है। यहां पर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। आप किसी भी पॉइंट पर इस सिस्टम में, मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। अब अगर किसी भी चार्ज बॉडी प्लस Q1 को इस इनफाइनाइट लेवल से, इनफाइनाइट लेवल क्यों चुनते हैं? क्योंकि यहां पर एनर्जी लेवल इसका 0 होता है। वर्क जो किया जाता है वही वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो 0 एनर्जी लेवल से वर्क के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी वो गेन करके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रखेगा। मान लीजिए किसी पॉइंट P1 जिसका की पोजीशन वेक्टर R1 है, यहां पर इस प्लस Q1 को लाया जा रहा है, इस पार्टिकल को। तो सिस्टम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बॉडी आ जाएगा, तो हमारा सिस्टम एक चार्ज बॉडी का मिलकर के बन जाएगा। अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ चुके हैं, V = W/Q। इससे W वर्क की वैल्यू निकालेंगे, VQ वर्क ही चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता है। तो अगर इस बॉडी को एक्सटर्नल फील्ड में ले आ रहे हैं और यहां का पोटेंशियल अगर V1 हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 हो, तो यहां इस बॉडी को इस फील्ड के भीतर लाने में जो वर्क होगा VQ होता है, V1Q1। यह किसके अगेंस्ट वर्क होगा? जो फील्ड मौजूद होगा उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क के द्वारा वर्क किया जाएगा, तब एक चार्ज पार्टिकल से बना हुआ यह सिस्टम बन जाएगा और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। कंफर्म? अगर एक चार्ज बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी V1Q1। V1 क्या है? किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। और Q1 क्या है? जिस बॉडी को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू ही वर्क डन के इक्वल होगा। यही वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब किसी दूसरे पॉइंट पर, पॉइंट P2, एक दूसरा बॉडी है, प्लस Q2 माइनस Q2, कोई भी बॉडी लेकर के आप बात कर सकते हैं। प्लस होगा तो प्लस वर्क, माइनस होगा तो माइनस वर्क होगा। अगर इस पॉइंट पार्टिकल को किसी एंडर पॉइंट जिसका कि पोजीशन वेक्टर R2 है, इस Q2 को यहां तक ले आओगे, तो जैसे इनफाइनाइट से अंदर इन करोगे तो पहले से जो मौजूद था P1 पर प्लस Q1 चार्ज बॉडी, उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तब क्या कंफर्म होगी बात कि दूसरे चार्ज बॉडी को ले आने पर दो तरीके से वर्क करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए
पहला जो बॉडी चार्ज बॉडी है उसके अगेंस्ट, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 बॉडी को पॉइंट P तक लाने में। तो सेकेंड बॉडी को लाने में टोटल वर्क कितना हुआ? अगर इस बॉडी का पोटेंशियल V2 हो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, तो V2 into Q2 ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन की वैल्यू, और इसके अगेंस्ट उसको लाने में वर्क, तो इसका पोटेंशियल आपको पता करना पड़ेगा। मान लीजिए कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R12 है, तब इस बॉडी के अगेंस्ट इसका पोटेंशियल क्या है? VQ आप लिखोगे V2 Q2, V क्या चीज? इस बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसके द्वारा यहां पर डेवलप हुआ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 बाई R12। यह वैल्यू क्या हुई? कंफर्म हुई है बिल्कुल कि इस चार्ज बॉडी के द्वारा पॉइंट P2 पर पैदा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके अगेंस्ट वर्क करोगे तो Q2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, तब ये दोनों मिला करके जो वर्क हुआ वह वर्क Q2 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में इसके अगेंस्ट वर्क, इसके अगेंस्ट जो वर्क हुआ है उसकी वैल्यू यह हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क हुआ V2 Q2 हो गई। अब दो चार्ज बॉडी से मिलकर के सिस्टम बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज बॉडी आ गई हैं। अब टोटल वर्क ही पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक W1 और W2, W1 एक चार्ज बॉडी को लाने में जिसकी वैल्यू V1 Q1 हुआ, और दूसरे चार्ज बॉडी को भी ला रहे हो, तब सिस्टम दो चार्ज बॉडी का बन गया जिसका वर्क है V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R12। यह जो वर्क है फिर से रिपीट करके बोल देता हूं मैं, प्लस Q1 के अगेंस्ट वर्क डन। तो इसी तरीके से जैसे मैंने दो ले लिया, अगर कोई तीसरा चार्ज बॉडी आता तो सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते, W1 W2 W3 ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ।